हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार की योजना है, इसमें किस प्रकार से आपको आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, किस प्रकार से आपको ये सिलेंडर और गैस चूल्हा मिलेगा, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो किस प्रकार से आप फिल करोगे, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताई गई है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो इसमें जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है तो जो पात्रता है उसके बारे में चर्चा करें। ये ओनली फॉर उन महिलाओं को दे रहा है कि मतलब कि जो राजस्थान की महिला होनी जरूरी है, ओनली फॉर महिलाओं को दे रहा है। दूसरा, इसका जो पात्रता है, आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये इसकी दूसरी पात्रता है। तीसरी इसकी पात्रता है कि आवेदक महिला बीपीएल परिवार की होनी जरूरी है। इसके बाद इसकी जो चौथी कंडीशन है कि आवेदक महिला के परिवार में किसी अन्य नाम से उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं लिया हो। कहने का मतलब है कि आवेदक महिला का पहले किसी उज्ज्वला योजना में आधार कार्ड लगा है और फिर आप आधार कार्ड लगाना चाहते हो तो उसका आधार कार्ड नहीं लगेगा। तो ये टोटल ये 4 पात्रता है वो महिला के पास होनी जरूरी है। आगे चलते हैं। इसमें जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है उसके बारे में चर्चा करें। आपके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। मैंडेटरी है कि आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, तो आपको कंपलसरी है कि आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके पास आपकी बैंक की डायरी होनी चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ आपके पास होनी जरूरी है। तो ये इसके आवश्यक दस्तावेज है। आवश्यक दस्तावेज में से जो सभी दस्तावेज है उनकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक की डायरी की और राशन कार्ड की, ये 4 फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। यदि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.pmui.gov.in पर आप जाकर इसकी जो संपूर्ण जानकारी वो भी देख सकते हो। यदि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं भरना चाहते हो तो नज़दीकी गैस एजेंसी या फिर ई मित्र में जाकर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हम आपकी इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसकी फॉर्म भरने के बारे में बता रहे हैं। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इसको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पर लिखना है pmui.gov.in पर जैसे आप लिखोगे तो आपके पास pmui का एक होम पेज के नाम से लिखा हुआ आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पर लिखा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 9.6 करोड़ परिवारों को ये खुशियां दे रहा है, अभी तक रोशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये इतने जो महिलाओं को है ये राशन का ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा होएगा कि अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.2 कनेक्शन। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो न्यू पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखा है एलिजिबल, यानी हमने जो पात्रता है उसके बारे में चर्चा कर ली। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। जो डॉक्यूमेंट और जो पात्रता है वो आपके पास होनी जरूरी है। जैसे ही आप यहाँ करने के बाद आपको पास यहाँ पर लिखा आएगा क्लिक टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला योजना जो 2.0 जो कनेक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म की कुछ डिटेल आएगी जो एप्लीकेशन की। तो एक तो होता है कि इंडियन ऑयल जो गैस कनेक्शन है उसके बारे में बता रहा है। इसके बाद भारत गैस है, इसके बाद एचपी गैस है। तो आपके पास जो भी नज़दीकी एजेंसी है, आपके पास कौन सी नज़दीकी एजेंसी है कि इंडियन वाली है या फिर भारत गैस है या फिर एचपी गैस है, आपके पास कौन सी नज़दीकी जो आपकी गैस एजेंसी है उसके पास जाना है आपको। तो मेरे पास सबसे नज़दीकी गैस कनेक्शन कौन सा है, एचपी गैस है। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर 2 प्रकार के टाइप होते हैं कनेक्शन के, एक तो रेगुलर कनेक्शन रजिस्टर होता है, एक उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन होता है। तो आपको उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये उज्ज्वला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा आई एक्सेप्ट अबाउट द डिस्क्लेशन, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आपको नेक्स्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे जस्ट इसके नीचे यहाँ पर होगा एक पोर्टल होगा। तो यहाँ पर आपको एक सर्च करना है डिस्ट्रीब्यूटर। कहने का मतलब है कि आपके पास जो नज़दीकी एजेंसी है उसका जो यदि आपके पास नाम है उसका सही नाम है तो आपको यहाँ पर नाम करके सर्च कर सकते हो। अन्यथा आपको पता नहीं है कि नाम क्या है तो यहाँ पर लोकेशन लिखिए। लोकेशन वाइज पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा पुनः। तो यहाँ पर आपको स्टेट बनना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनना है और जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास में उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार की एक डिस्ट्रीब्यूटर एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है ये जो मेरे किशनगढ़ रोड पे है, रूपनगढ़ में है, अजमेर
ये कुछ चीज़ें बता रही है जो एचपी गैस है। तो ये आपके पास आपको चेक कर लेना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास है या नहीं है। जैसे ही आपको यहाँ पर ये कंफर्म हो जाए कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास वाली एजेंसी है, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करनी है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली भरना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, आपको कंप्लीट बताऊंगा किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। इसमें कुछ लिखा है कि जो स्टार लगा हुआ है इसको भरना अनिवार्य है। जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है, जैसे आधार कार्ड नंबर के आगे स्टार लगा हुआ है तो इनको भरना जरूरी है। जिनके पीछे स्टार नहीं है तो उनको कोई भरने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर आता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करना है। इसके बाद जो आधार कार्ड में ही डिटेल, योर डिटेल, मतलब जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपको यहाँ पर भरना है। तो आपका फर्स्ट नेम बनना है, मिडिल नेम बनना है और लास्ट नेम बनना है। और जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर भरनी है। और आपकी जो कास्ट है, ओबीसी है, एसटी है, जनरल है, जो भी आपको किस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में आपको यहाँ पर अपनी कास्ट को फिल करना है। उसके जस्ट नीचे आएगा राशन कार्ड डिटेल। मैंने कहा कि आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है, तो राशन कार्ड की फोटोकॉपी या फिर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने वहाँ पर स्टेट सिलेक्ट किया ना राजस्थान, तो राजस्थान का ऑटोमेटिक जो राशन कार्ड है वो आपको यहाँ पर मतलब कि शो करेगा भाई राजस्थान से हो आप। तो राशन कार्ड डेट, जो राशन कार्ड में डेट लिखी है भाई किस तारीख को आया आपका राशन कार्ड बना है, तो राशन कार्ड यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। इसके बाद जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको भरने हैं। जैसे भरने के बाद जो कनेक्शन एड्रेस है, मतलब कि POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। कोई सा भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। जो आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के पीछे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि आप रूरल में हो तो रूरल क्लिक करना है, या अर्बन में हो तो आपको अर्बन क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करके आपके पास लिखा जो स्टार लगा, इसका मतलब आपको भरना जरूरी है। यहाँ पर हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर बनना है, या फिर आप इसमें यहाँ पर वार्ड नंबर भी भर सकते हो। आपके जो वार्ड नंबर आता है वो भी यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद स्ट्रीट आप यानी गली का नाम भरना है। इसके बाद सिटी यानी टाउन आपका भरना है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद जस्ट नीचे लिखा है स्टेट, स्टेट के बाद यहाँ पर पिन कोड लिखा है, यहाँ पर पिन कोड भरने हैं, आपके मोबाइल नंबर भरने हैं। इसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, स्टार नहीं लगा तो ये आप भर भी सकते हो या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हो। ऑफिस फ़ोन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ोन नंबर हो तो भर देना, अन्यथा इन 3 को आप खाली छोड़ सकते हो क्योंकि ये इसको अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये कनेक्शन एड्रेस भरना है जो आधार कार्ड के पीछे कंप्लीटली लिखा हुआ होता है। आपको नहीं पता है तो आपको पीछे जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि इसका जो हमारा एड्रेस क्या है वो चीज़ आप यहाँ पर भरनी है। आगे चलते हैं कि जस्ट इसके नीचे आएगा पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट। आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो भरनी है। आपके ऊपर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरने, आधार कार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पर IFSC कोड यहाँ पर भरने हैं बैंक के, और पुनः आपको IFSC कोड यहाँ पर भरना है, कंफर्म करना है। यहाँ पर पहले बनना है, इसके बाद पुनः कंफर्म करना है कि IFSC कोड यही है। इसके बाद जो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर बनना है। इसके बाद पुनः बैंक अकाउंट को कंफर्म नंबर करना है कि ये कंफर्म नंबर भर दिया इसका। इसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है वही यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आपको जो बैंक की डायरी में वही नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद चलते हैं कि LPG कनेक्शन के डिटेल, मतलब कि LPG कनेक्शन के डिटेल मतलब कनेक्शन ऑफ टाइप, मतलब कि कौन कौन से कनेक्शन होते हैं। इसमें 3 प्रकार के कनेक्शन दिए जाते हैं LPG गैस में। एक तो होता है 14.2 kg का यानी सिंगल बोतल सिलेंडर। एक होता है 5 kg का सिंगल बोतल कनेक्शन। इसके बाद होता है 5 kg का, जिसमें होता है डबल बोतल कनेक्शन। मतलब कि आपको यदि एक 14.2 kg का सिलेंडर लेना चाहते हो या फिर सिंगल ओनली फॉर एक ही 5 kg का सिलेंडर मिलेगा, या फिर आपको 5-5 kg के 2 सिलेंडर मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर 14.2 kg का सिलेंडर लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आता है एड्रेस ऑफ प्रूफ यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस के लिए आपको एक कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे रखा है, लगभग 14-15-16 डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। उनमें से आपको एक ही डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। मैं सबसे पहले आधार कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो एड्रेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है एड्रेस प्रूफ ID, यानी आपको जो आधार कार्ड के जो एड्रेस लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको आधार कार्ड पे एड्रेस जो आधार कार्ड के नंबर है वहाँ पर बनने ऑटोमेटिक एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद आगे आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी होती है। एक तो जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, और राशन कार्ड जो फैमिली डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। इनमें कुछ चीज़ें हैं कि आपको जितनी भी फाइलेंस हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, एड्रेस प्रूफ हुआ, इनकी जितनी भी फाइलों की जो
जो साइज़ है वो हमेशा आपको 300 KB से कम रखनी है, 300 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी जो फ़ोटो है, फ़ोटो की जो साइज़ है वो आपको 50 KB से कम रखनी है। इसके बाद सभी फाइलों को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ पर कुछ डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी जो राशन कार्ड में आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का मतलब है राशन कार्ड में आप टोटल कितने मेंबर हो। टोटल जैसे माना कि 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर से जिसके नाम से ये कनेक्शन ले रहा है उसको हटा देना है आपको। और टोटल अब कितने बचे, 5। तो 5 मेंबरों को यहाँ पर आपको सभी को ऐड करने हैं। तो 5 मेंबर को सभी को यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन, मतलब कि जो जिस कनेक्शन से आप, जो महिला कनेक्शन ले रही है उस महिला से आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद नाम भरना है, आधार कार्ड नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, जेंडर भरना है। और यहाँ पर सिलेक्ट और रीजन, मतलब कि यहाँ पर कुछ रीजन बताएगा, भाई मैरिड है, अनमेरिड है, या फिर अदर कुछ रीजन है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि आप एक भरने के बाद दूसरा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा है ऐड मेंबर। तो यहाँ पर जैसे आप ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे इसी प्रकार का एक दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल 5 डिटेल भरनी है। इसमें 5 डिटेल यदि आपके गलत भर जाता है तो यहाँ पर डिलीट लिखा है मेंबर, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर जो ये चेक बॉक्स लिखा है यहाँ पर चेक करके उसके बाद उस मेंबर को डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद ये कंप्लीट फॉर्म बनने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना आपको। जैसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद पहले सभी फॉर्म को आप जांच कर ले कि हमने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है या नहीं है। कंप्लीट फॉर्म बनने के बाद आपको नीचे लिखा है का सबमिट लिखा है, तो इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना। और सबमिट करते ही आपके पास कुछ समय लगेगा, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा और आपको ये फॉर्म कनेक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये जो HP गैस कनेक्शन है तो आप भर सकते हो। इसी प्रकार आप इंडियन जो गैस कनेक्शन है वो भी भर सकते हो, भारत कनेक्शन है जो भी, उस प्रकार से आप भर सकते हो। इस प्रकार हम जो उज्ज्वला योजना है 2.0 इसका लाभ ले सकते हो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया A to Z ई मित्र ज्ञान को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस प्रकार से हम ये जो उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना सिखाए हैं, तो इसमें कुछ मिस्टेक है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको पुनः सुधार करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।